आइए आइए आइए। साहब घर पे नहीं है? साहब का टेलीफोन आया था, वो 2-4 मिनट में आते होंगे। जब तक आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ। जयराम जी की, तो आप हैं सरिता देवी? विराजिए, आप हमारे पति से मिलने आई हैं? क्या कहा? सुनील के पति है? हाँ जी, हमारे ये छोरा होने वाला था ना, वो हमें मायके भेज दिए थे। हम आज ही यहाँ लौटे हैं। आप उनकी बीवी हैं? ये बच्चा आप दोनों का है? देख लो, है ना ये छोरा एकदम आपकी भैया की शक्ल का। लो, गोद में उठाकर अच्छी तरह देख लो। जा बिटुआ जा, ये बुआ है तेरी। लो ना, ये तोहार भतीजा है। हम जाकर देखते हैं बंसी चाय क्यों नहीं लाया। सुनिए, मुझे बहुत जल्दी जाना है, मुझे चाय नहीं चाहिए। वाह, चाय पिए बिना जाए? भाभी की बात नहीं टालते। अरे तुम्हारा कपड़ा खराब करती है, कहाँ बदमाश छोरा है। ठहरिए, मैं आपके लिए साड़ी लाती हूँ। To hell with you and your साड़ी। अरे ठहरिए बहन जी, आपके भैया भी आते ही होंगे। अरे वाह दीदी वाह, तेने तो बड़ी गजब की एक्टिंग की। फिल्म की अभिनेत्री आशा पारिक भी नहीं कर सकती। इसने भी तो कमाल किया है, ठीक वक्त पे नदी बहाई है। अरे जियो मेरा शमशेर जूनियर। दीदी, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि साहब के सारे दोस्त लोग तुम्हें भाभी कहे। भाभी भाभी क्या बक रहे हो? भाभी फिल्म की कहानी सुना रहा था। आपने वो फिल्म देखी है? वो लड़की कहाँ है? लड़की आपके सामने तो खड़ी है साहब। उल्लू के पट्टी में इस लड़की की नहीं, सरिता की बात कर रहा हूँ। सरिता देवी आई तो थी, लेकिन बैठी नहीं, चली गई। हाँ साहब, उसने आने में टाइम लिया था, पर जानने में टाइम नहीं लिया। आई थी जैसे वैसे उल्टी पाँव लौट गई। इस दफा फिर कुछ गड़बड़ की है? नहीं साहब, कोई गड़बड़ नहीं की। मैंने तो बड़ी इज्जत से उसे चाय पीने के लिए बिठाया था। पूछो दीदी से। हाँ, ठंडा गरम सब पूछा था, पर वो बैठी नहीं। पूछ लीजिए बंसी से। हाँ साहब, वो तो खड़े खड़े चले गई। पूछ लीजिए शमशेर जूनियर से। बंसी में अभी जाकर पता लगाता हूँ। अगर सरिता तुम लोगों की वजह से गई है तो मैं तुम दोनों की छुट्टी कर दूंगा। अब क्या होगा बंसी? होगा क्या दीदी, दुश्मनों का बुरा होगा और अपना होगा भला। तुम देख लेना। बाहर चलो। Get out। मैं कहता बाहर चलो। आपने मुझसे कहा? और नहीं तो क्या दीवार से कह रहा हूं। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरी बीवी हो तुम, मेरे बच्चे की माँ हो तुम। चले जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। मैंने आपको उस चुड़ैल से बचाने के लिए ये सब किया था। तुम ये ठीक कहती है साहब, वो लड़की अच्छी नहीं थी, आपके काबिल नहीं थी। बकवास मत करो, नहीं तो उसके साथ तुम्हारी भी छुट्टी कर दूंगा। अपना सामान उठाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। सामान सब आप ही का है। अगर कुछ देना ही है तो ये बच्चा दे दीजिए, मैं इसे ले जाती हूँ। नहीं, बच्चा मेरा है, तुम नहीं ले जा सकती। इस दफा माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। आई से गेट आउट। लेकिन साहब, इसको संभालेगा कौन? ये तो बहुत रोएगा। मैं खुद संभालूंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। गेट आउट। चुप। अरे अरे ओ तेरी, अरे बदमाश, ओहो, अरे एक बात समझ में नहीं आती, शांतिबाई कहाँ गुल हो गई? तुम शांतिबाई से बार बार क्यों मिलना चाहती हो? अरे वाह, शांतिबाई ने ही तो मेरा तुम्हारा मेल कराया, भला मैं उसका एहसान कैसे भुला सकती हूँ? आओ बैठो। अरे हाँ, वो मेरा सेठ गणपतराव है ना, वो शांतिबाई पे एकदम लट्ठू हो गया है।
मुझसे रोज पूछता है शांतिबाई कहाँ है, शांतिबाई क्यों नहीं आती, शांतिबाई कब आएगी। वैसे तुम्हारा सेठ गणपत राव बड़ा आशिक मिजाज मालूम होता है। नो नो, वो तो बेचारा एकदम सीधा है। शांतिबाई ने एक ही नजर में ऐसा जादू कर डाला कि अब वो उससे शादी करना चाहता है। What happened? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ठीक है ना, दोनों की जोड़ी फर्स्ट क्लास रहेगी। यही है शीला पाड़गांवकर, गिरफ्तार कर लो इसे। मेरे पूरे 5000 रुपए चुरा कर भाग आई है। मेरा कैश बॉक्स एकदम खाली कर दिया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। कैश बॉक्स का चार्ज मैं हीरो आसवानी को दे आई थी, क्योंकि मुझे अपनी मौसी को हॉस्पिटल ले जाना था। हीरो आसवानी फरार हो गया है, कैश के 5000 रुपए गायब है। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इसमें मेरा क्या दोष है? आप हीरो आसवानी को पकड़िए। कैश की इंचार्ज तुम थी, बगैर मेरी इजाजत तुमने कैश का चार्ज दिया कैसे? मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मुझे उन रुपयों के बारे में कुछ नहीं मालूम। इंस्पेक्टर साहब, शीला ऐसा गोलमाल नहीं कर सकती। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं इसका मंगेतर हूँ। तुम मंगेतर जी, 5000 रुपए आप भर दीजिए। ओके, आप मुझे 48 घंटे की मोहलत दीजिए। 48 नहीं, 40 घंटे की मोहलत मिलेगी। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। कितना कमीना निकला ये सेठ। मैं इसकी शादी करवाने की सोच रही थी और वो मुझे को जेल भिजवा रहा था। रो मत शीला, रो मत मेरी जान। भगवान करेगा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बंसी, बंसी, बंसीधर साहब, शराब। देखो रोमी साहब आ रहे हैं, उनसे कहना सीधे शिप पे पहुंच जाए। साहब, आज शिप पे पार्टी है, दीदी को भी साथ लेते जाइए। बेचारी दिन भर घर में अकेली बैठे रहती, जूनियर को मैं संभाल लूंगा। उल्लू के पट्टे, लड़की की गवर्नेंस को मैं पार्टी में लेके जाऊं? नॉनसेंस। हेलो सुनील। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा है तुम्हारा बेटा शमशेर जूनियर? एकदम हेल्दी और चुस्त, आपकी तरह। दैट्स वंडरफुल। मैं क्या कह रहा था? दीदी, मैंने तो कोशिश की थी कि साहब तुम्हें साथ ले चले। बंसी, वो तो मेरी तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखती। दीदी, मेरे साहब को पाना और चांद को पाना बराबर है। रूस और अमेरिका ने कैसे कैसे रॉकेट छोड़े, लेकिन मैं अपने चांद के दिल में उतरने के लिए रॉकेट कहाँ से लाऊं? हाय सुनील। अरे कहाँ भाई? लो दीदी, आ गया तुम्हारा रॉकेट। तुम इसमें बैठकर अपने चांद तक पहुंच जाओगी। आओ मेरे साथ। क्या सुंदरता है, जैसे अलोरा की मूर्ति में जान पड़ गई हो। शुक्रिया। डार्लिंग, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरा टेलीफोन? जी। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, जस्ट कमिंग। हाय रोमियो। हाय। ये जलपरी कहाँ से लाए हो? ये जलपरी नहीं, सबमरीन है। देखना कहीं तुम्हें टॉर्पीडो ना कर दे। मैंने शायद आपको पहले भी कहीं देखा है, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं, कोई आपकी शक्ल एक दफा देख ले तो कभी भूल नहीं सकता। और आपकी शक्ल ऐसी है जो 1000 बार देखने पर भी याद नहीं रह सकती। थैंक यू। कम ऑन रोमियो, लेट्स गो। लेट्स गो। हाँ, एक्सक्यूज मी, कम, लेट्स गो, लेट्स गो। समझ में नहीं आ रहा है, इस लड़की को मैंने कहाँ देखा है। तुम बार बार इस लड़की का जिक्र क्यों कर रहे हो? I'm sorry darling, I'm sorry darling, I'm really sorry। Nonsense! ये लड़की का सारा ब्लाउज खराब कर दिया। अच्छा डार्लिंग, मैं जरा बाथरूम जाकर आती हूँ, लेकिन तुम यहाँ से बिल्कुल हिलना नहीं। मेरे मन मंदिर में तुम्हारी प्यार कर दिया। ऑफिसर्स एंड क्रू, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बड़ा ही शुभ दिन है। हमारी शिपिंग कंपनी देश की सर्विस के 25 साल पूरे कर रही है और इस सिल्वर जुबली के अवसर पर हमने एक नया जहाज भारत खरीदा है। हाँ, मैं क्या कह रहा था? सर, आप कह रहे थे भारत जहाज खरीदा है। हाँ, भारत खरीदा है। हाँ, और इसी खुशी के मौके पर हमने आज डांस का प्रोग्राम रखा है और दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। और इस आइटम को कामयाब बनाने के लिए हमने दूसरी शिपिंग कंपनियों के स्टाफ में से अच्छे अच्छे डांसर बुलाए हैं। और मैं क्या कह रहा था? सर, आप कह रहे थे आपने डांसर बुलाए। हाँ, डांसर बुलाए हैं और अब डांस की आइटम शुरू होती है। बेस्ट डांसर लड़के को मिस्टर भारत का और बेस्ट लड़की डांसर को मिस भारत का टाइटल दिया जाएगा। मैं क्या कह रहा था? सर, विथ योर काइंड परमिशन, आप बहुत कुछ कह चुके हैं, अब आप चलिए। ओह, करेक्ट। एक्सक्यूज मी। बंसी,
करेक्ट। हाँ, इसे कहते हैं जवानी की नींद, जूता भी नहीं उतार सकता। मैं भी कितना बेवकूफ, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे घर में और मैंने कभी आंख उठाकर नहीं देखा। ये बड़ी बड़ी आंखें, ये रसीले होंठ, ये गोरा गोरा रंग, जिसमें कि समंदर की लहरें, यहां उठती हुई, यहां गिरती हुई, यहां उठती हुई, यहां गिरती हुई। जी चाहता है बस देखता ही रहूं। ऐसी हसीना को तो कोई काफिर छोड़ सकता है। मैं ठहरा हुस्न का पुजारी, क्यों ना आज की रात इसके पहलू में गुजारी जाए। नहीं सुनील, पहले कपड़े उतार लो। करेक्ट। ये गया कोट, ये गई कमीज, और ये गए बूट, और ये गई पतलून। नहीं नहीं नहीं। तो क्या सोने का नाटक हो रहा था कन्या? इस खूबसूरत चेहरे पे हाथों का बादल क्यों? जरा हाथ उठाओ और अपनी हिरनी जैसी आंखों से मेरी तरफ देखो। तो पहले आप कपड़े पहनिए। नहीं, मैं चाहता हूं इस फौलादी शरीर को एक दफा तुम ऐसे ही देख लो। मैं समझी थी। लेकिन अनुराधा, ये तुमने क्यों किया? मैं नहीं चाहती थी कि आप दूसरी लड़कियों के पीछे फिरें। क्यों? आप नहीं समझे? क्या तुम सचमुच मुझसे? अनुराधा, मैं कितना बेवकूफ हूँ। धूल में फूल ढूंढता रहा, और जबकि मेरे अपने घर में रात की रानी खिली हुई है। हटे, बदमाशी नहीं करते। कोई अनजान करे तो उसे बदमाशी कहते हैं, और जब कोई प्यार करने वाला करे तो उसे शराफत कहते हैं। लेकिन शादी से पहले सब बदमाशी है। तो फिर जल्दी से शादी करूँ ना, मेरा शराफत दिखाने को बहुत जी चाहता है। आइए 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 ना, मैं आपको एक चीज दिखानी चाहता हूँ। क्या? घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे घबराने की चीज नहीं है। ये देखिए। क्या है ये? मेरा दिल। कहाँ? इसमें तो मेरी शक्ल नजर आती है। बिल्कुल। हे सुंदरी, तुम्हें देखने की पहले मेरा दिल इस आईने की तरह बिल्कुल कोरा था। जब से तुमको देख लिया, तुम्हारी तस्वीर इस दिल में खींच गई। बड़े शैतान हैं आप। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। हे सुंदरी, तुम्हें देखते ही मेरे दिल का दीवाना ऐसा निकल गया है जैसे किसी सटोरिया का निकल जाता है, और मेरे जीवन का कारोबार पूरा बैठ गया है। ये तभी चलेगा जब तुम अपने प्रेम का फाइनेंस मुझे दोगी ना। क्या कह रहे हो गणपत सेठ? अगर मेरे घर वालों ने देख लिया तो मेरी टफली ही पीट देंगे। उन्होंने मुझे एक नाजुक फूल की तरह पाला है, और इस फूल पर अभी तक एक मक्खी भी नहीं बैठी है। तो फिर ये भंवर इस फूल का रस चूस के ही क्या कर रहे हो? क्या करते हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये मर्दों की जात ही बड़ी खराब होती है। जरा उंगली पकड़ने को दो तो दुपट्टा पकड़ने भागते हैं। मैं पकड़ने पकड़ाने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो प्यार करने वालों में से हूँ। प्यार की बातें तो सभी मर्द करते हैं, पर शादी की बात कोई नहीं करता। मैं तो प्यार भी करूंगा और शादी भी करूंगा। मगर मेरी शादी तो उस बनिए के साथ हो रही है जिससे मेरे बाप ने 5,000 रुपये सूद पर लिए हैं, और अब मुझे असल और सूद के बदले उसके हाथ में थमा रहे हैं। 5,000 क्या, मैं तुम्हारे लिए 10,000 देने के लिए तैयार हूँ, नगद अभी थमाता हूँ। चलो अंदर। चलो ना। अरे ये तो शराब है। हाँ। आप शराब भी पीते हैं? अभी तो बोतल से पी रहा हूँ, इसके बाद तो मैं तुम्हारे होठों से पीऊंगा। छोड़ दीजिए, आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्म की क्या बात है, अब तो तुम्हारी हमारी शादी होने वाली है। लेकिन उस बनिए का क्या होगा? गोली मारो उस बनिए को, तकिए के नीचे माल पड़ा है, ले लो, तुम्हारे बाप का माल है। ओह, अरे क्या करते हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो तुम मर्द हो और शीला के मंगेतर हो। लाओ मेरे पैसे। मैं तुमको अच्छी तरह से पहचान गया हूं। तुम भोली भाली लड़कियों को पैसे का लालच देके उनकी आबरू लूटते हो। मैं भी पुलिस को खबर करता हूं। नहीं, ऐसा मत करो। और प्रेस को भी टेलीफोन करता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत ज्योति, संडे स्टैंडर्ड, लोक सत्ता, प्रताप, केटी रिपोर्ट, फिल्म फेयर, सब में बड़ी बड़ी हेडलाइंस में छपवाता हूं कि कुमारी लड़कियों की इज्जत लूटने वाला सामाजिक राक्षस सेठ गणपतराव सेंडो पगला गया, और तुम्हारी ये बड़ी फोटो नीचे होगी ताकि लोग तुम्हारा चोखटा देख सके। नहीं, मुझे माफ करो, मुझे ऐसा जलील मत करो। मैंने आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं।
मुझे माफ करो, मैं ये सब छोड़ छाड़ कर संन्यास लेकर चला जाता हूँ। तुम वादा करते हो कि तुम संन्यास लोगे? मैं कसम खाता हूँ कि मैं संन्यास लेके यहाँ से चला जाता। भाइयों और बहनों, ये संसार मेरे लिए आसार बन गया था, इसलिए सब छोड़ छाड़ के मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ और अपनी मुंह बोली बहन शीला और इसके होने वाले पति, इनको मैं अपनी पूरी जायदाद और ये स्टोर दे के जा रहा हूँ। ये आपको 6 महीने का बोनस देंगे। बोनस देना है और आप लोग स्ट्राइक नहीं करना। बोलो स्वामी गणपत बाबा की जय।